This program is brought to you by रहो अपने फैन से राब्ते में हर वक्त। वेलकम बैक नाजरीन। आज अपने प्रोग्राम में हम लोग स्टॉक एक्सचेंज को, कराची स्टॉक एक्सचेंज को फोकस में रखा हुआ है और अभी ब्रेक से पहले भी हम लोग डिस्कस करते कि आने वाले बजट में व्हाट्स कराची स्टॉक एक्सचेंज एक्चुअली सीकिंग इन दी अपकमिंग बजट रिलेटेड टू। और आगे थोड़ा सा डिस्कशन को बढ़ाते हैं यहाँ पर। और फॉरेन इन्वेस्ट, अगर हम लोकल इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो मैं थोड़ा जफर मोती साहब आपसे जानना चाहूँगी कि अब से हम पूरे प्रोग्राम में लोकल इन्वेस्टर्स को डिस्कस करते रहें, किस तरह से हमको इनकरेज कर सकते हैं। तो और कौन से इस तरह के आपको लगता है क्लॉजेज आप प्रपोजल जो बजट प्रपोजल किया है स्टॉक एक्सचेंज का उसमें मौजूद हैं जो लोकल इन्वेस्टर्स को जो है कॉन्फिडेंस भी देंगे और इनकरेज भी करेंगे और नए इन्वेस्टर्स को आने के लिए? देखिए, हम चाहते हैं कि पे आउट कंपनियों का बेहतर हो जाए। कंपनियां कई मरतबा ये बहाना करके कि हम एक्सपेंशन में जा रहे हैं, हमें नीड है हमारे कैश रिजर्व्स को बढ़ाने की, उसमें इग्नोर कर जाते हैं स्मॉल शेयर होल्डर को। तो वो जो हम चाहते नहीं है कि ये हो, तो एक परसेंटेज हमने एक डिमांड की कि 40% जो भी इनकी प्रॉफिटेबिलिटी हो 40% उसमें से वो पे आउट जरूर करें, ताकि एक अगर ऑनगोइंग प्रोसेस है 2-3 साल अगर अच्छे गुजरते तो उसका पे आउट, उसका बेनिफिट जो है स्मॉल शेयर होल्डर को भी मिले। हमने तो ऐसे ऐसे कंपनियां देखी हैं जो ज़कात तो देते हैं इंडिया के गांव तक भी, पाकिस्तान के गांव में नहीं, इंडिया में भी उनके जो गांव थे वहां, और जो हकदार है, जो शेयर होल्डर है, उसको पे आउट नहीं करते। तो ये ज्यादती है, क्योंकि ये नहीं है जरूरी कि आपका शेयर होल्डर हर आदमी रिच आदमी हो, उसमें यतीम भी हो सकती हैं, बेवाएं भी हो सकती हैं, पेंशनर्स भी हो सकते हैं, सब होते हैं। जफर साहब आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूंगी, कॉलर मौजूद है पेशावर से, अर्शद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र जी। क्या बोलना चाहेंगे आप? जफर मोदी साहब से पूछने जी, मार्केट इस वक्त किस तरह लग रही है आपको जी? तो डायरेक्ट अभी आप करंटली मार्केट के बारे में पूछना चाह रहे हैं? बैंक में जी, बैंकिंग सेक्टर या फर्टिलाइजर या सीमेंट, कौन सा सर आपको अच्छा लग रहा है? सेक्टर वाइज वो जानना चाह रहे हैं कौन से सेक्टर को आप प्रेफर करेंगे? देखिए, मैं बड़ा बेसिक केस में हूँ कि मैं बुलिश रन मुझे और भी आगे नजर आ रहा है। अगर ये हमारे लॉ एंड ऑर्डर और ये पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग और मसल नहीं होते तो आपकी मार्केट कब की है, जब गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस है 15,000 को क्रॉस कर जाती। अब पर्टिकुलर सेक्टर्स में आप ये देखें कि हमारे पास जो लिस्टेड कंपनियां हैं वो बेसिक चीजें बेच रही है, ठीक है। कहीं शुगर बिक रहा है, कहीं पर सीमेंट है, फर्टिलाइजर है, बैंकिंग सेक्टर है। तो वो जो बेसिक चीजें जो बेच रहे हैं ना, उसमें जब इतनी आवाम 3.1% से पॉपुलेशन बढ़ रही है, यानी तो उसमें तो आपको नजर आएगा कि उनकी डिमांड बढ़ेगी। तो जो भी बेसिक प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं उनकी डिमांड आज भी बढ़ी हुई है। देखिए, शुगर इंडस्ट्री ने 3-3 साल लॉसेस किए, अब बेहतरी पर आए। सीमेंट हमें सऊदीया तक के डिमांड और दुबई का जो साइकिल चल रहा है वो हमारे, बल्कि हमारी कई सीमेंट फैक्ट्रियां तो डायरेक्ट अफ्रीका को भी प्रोवाइड कर रही हैं, कीनिया तक भी उनका माल जा रहा है। हम देख भी, अगर मार्केट की परफॉर्मेंस भी देखते हैं अगर साहब, तो वही हम देख रहे हैं सीमेंट सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर, ये दो सेक्टर्स हैं जिन्होंने लास्ट 2 वीक्स में अपने आपको आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए। एग्जैक्टली। और दूसरा जो एरिया जो अब हमें फोकस करना पड़ेगा कि एनर्जी का सेक्टर तो अभी बढ़ा ही नहीं है, एनर्जी का सेक्टर का भी अभी बारी आने की है। और बैंकिंग तो कितनी खराब हो गई थी, अब तो ये थोड़ी थोड़ी खुदा करके तो ये 2-2, 3-3 रुपए से थोड़े बेहतर हुए हैं। सीमेंट और मुझे फर्टिलाइजर में भी अच्छा इसलिए लगता है कि आप देखिए कि हमारे यहाँ शॉर्टेज ही शॉर्टेज चल रही है फॉर लास्ट 4 ईयर्स। जितनी अगर 2 और फैक्ट्रियां भी फर्टिलाइजर की लग जाए, उनको रॉ मटेरियल गैस प्रोडक्ट करें तो उनका माल बिकता है और लोग लाइनों में लगकर ले रहे हैं। तो ये सब सेक्टर्स मुझे बुलिश रन में हुआ है। सही, प्रोवाइडेड कि लॉ एंड ऑर्डर और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अच्छा मिले हमारी कंपनीज को, तो सारे सेक्टर्स जो अच्छा परफॉर्म करें, रिजल्ट्स भी अच्छे आए, क्योंकि रिजल्ट्स भी एक बहुत ही आई थिंक मोटिवेशनल फैक्टर रहे कंपनीज के परफॉर्मेंस के ऊपर। ये रिजल्ट्स डायरेक्ट मिरर इमेज है कि वो आप परफॉर्म कितना कर रहे हैं। देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, 8-10 साल से जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई तो जो पुरानी इंडस्ट्री है वो सब गोल्ड माइंस जैसी बन गई है, नंबर 1। नंबर 2, अगर उसमें ऑनेस्ट पार्टनर बैठा है जो मेजर शेयर होल्डर है तो पे आउट भी कर रहा है। 2 नंबर 3 ये कि जब अब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई तो सब्स्टिट्यूशन उस इंडस्ट्री की इम्पॉसिबल हो गई है। जो 1 करोड़ रुपए में आरसीसी की छत पड़ती थी किसी फैक्ट्री के ऊपर, एक हाइपोथेटिकल, आज वो 10 करोड़ में नहीं पड़ सकते, तो सब्स्टिट्यूशन नहीं है। तो हमारे लिए मुश्किल तो ये है कि कम कंपनियां हैं और उन्हीं में प्रॉफिट है और उन्हीं के पीछे ये हम तो कुछ लोग पीछे लगे हुए हैं। अगर कंपनियां बढ़े, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, तो आप देखेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट भी होगी, लेकिन लोगों को बेनिफिट बहुत बड़ा मिलेगा। बिल्कुल, मेरे ख्याल से आने वाले बजट के हम दोबारा से जफर साहब में वापस लाना चाहूंगी। तो टैक्सेस में किस तरह की कमी आप जो है वो देखना चाह रहे हैं आने वाले वक्तों में, जो और ज्यादा हमारे इन्वेस्टर्स को जो है वो सपोर्ट करेंगे? टैक्सेस को अब इंटरनेशनल लॉ के अंदर लाना पड़ेगा। मैं यही कह रहा हूँ ना, 5,000 कंपनियां अगर टैक्स दे रही हैं तो इससे पूरा मुल्क नहीं चलता है। मैं कई आपके प्रोग्रामों में कह चुका हूँ, मेरे साथ कई मरतबा चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हैं
जो कभी कहते हैं मुझे 16 करोड़ आवाम की फिक्र है, 18 करोड़ आवाम की फिक्र है, उनको ये फिक्र छोड़ देनी होगी। हमें देखना होगा कि अगर हम टैक्स का बेनिफिट देते हैं तो इधर बिजनेसेस बढ़ते हैं, बिजनेसेस बढ़ते हैं तो जॉब्स लगती हैं, जॉब्स लगती हैं तो ये जो आप लॉ एंड ऑर्डर की कह रहे हो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। आप फ्रस्ट्रेटेड लोगों को खाने पीने इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं दोगे तो जाहिर है रोड पर आग लगाएगा, टायर जलाएगा। अब ये जो हम चाह रहे हैं इस दफा बजट में कि टैक्सेस कम हो, और दूसरा हमें वो बेनिफिट दें जो आईपीओज लिस्टेड हो और नॉन लिस्टेड जो कंपनियां हो उसके भी टैक्स के रिजीम या जो स्लैब्स हैं वो डिफरेंट हो जाए, ताकि लोग यहाँ पर लिस्टिंग के लिए आए, ताकि फिर वो आम आवाम को एक बेनिफिट मिले। तो टैक्सेस की रिजीम को तो आपको स्लोली पर श्योरली कम करना ही पड़ेगा। सही है। थैंक यू सो मच जफर मोती सर, यहाँ पे प्रोग्राम से अपने इख्तिताम को पहुंचता है। थैंक यू सो मच वंस अगेन हमारे प्रोग्राम पे आने के लिए और अपना वैल्यूएबल टाइम आपकी हाईएस्ट रेटिंग होगी आज, आप देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आज हमने स्टॉक एक्सचेंज को फोकस में रखा था और देखा था कि आने वाले वक्तों में जो बजट आने वाला है, क्योंकि इलेक्शन ईयर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बजट है, तो उसमें स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कराची स्टॉक एक्सचेंज स्पेसिफिकली क्या सीख कर रही है, कौन से ऐसी पॉइंटर्स हैं, कौन से ऐसी एवेन्यूज हैं जो वो सीख करिए विच विल बी बेनिफिशियल फॉर द इन्वेस्टर्स। इसी को हमने फोकस किया प्रोग्राम में और कंक्लूजन भी ये निकलता है कि सारी पॉलिसी जो प्रपोजल्स हैं उसमें वो सारी प्रो इन्वेस्टर्स हैं। और अवेयरनेस, एक चीज़ जो गवर्नमेंट को अपने लेवल पे करनी चाहिए वो अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा टैक्स बेस को इंक्रीज करना गवर्नमेंट के लिए इस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा जरूरी टू सपोर्ट द इन्वेस्टर्स एंड स्टॉक एक्सचेंज एज वेल। इसके साथ ही आप हमें अपना फीडबैक के लिए लिख सकते हैं feedback@businessplusTV.pk पर। वजिया खान को, बिजनेस लंच की पूरी टीम को यहाँ पे इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। This program was brought to you by रहो अपने फैन से राब्ते में हर वक्त।